how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start a new chapter of class 6th, which is chapter number 10 about measurement. Okay, let's start the chapter. The very first topic is that what do we mean by measurement? Measurement means a comparison of an unknown quantity with some known fixed quantity of the same kind. मेजरमेंट का मतलब क्या होता है कि एक अननोन क्वांटिटी को, यानी कि कैसी क्वांटिटी जिसके बारे में हमें नहीं पता, उसको कंपेयर करना किसी सेम टाइप की फिक्स नोन क्वांटिटी के साथ. ओके, तो जो नोन फिक्स क्वांटिटी होगी दैट विल बी द यूनिट ऑफ मेजरमेंट. Suppose we have to measure length of a cloth and measure of cloth is 9 meter. Then its numerical value is 9 and unit of measurement is meter. They have given an example कि suppose हमें एक cloth की length को measure करना है. So जब हमने उसको measure किया तो वो cloth की length आई 9 meter. So that means वहाँ पे length की numerical value है 9 and उसकी जो unit है जिससे आपने उसको measure किया है that is meter. Units of measurement. अब measurement की जो units है उनको change किया जाता है according to the length of an object. अब बात करते हैं कि measurement की जरूरत क्यों है. In our daily life we measure many things such as time of study. तो आपने daily life में आप different things को measure करते हो like time of study, distance of school from house, distance of morning walk, etc. So इन सभी चीज़ों के लिए हमें क्या measurement की requirement होती है so that we can say कि measurement plays very important role in our daily life. Now there are some standard units of measurement. So पहले टाइम पे क्या था, ancient time period में कुछ standard units नहीं हुआ करती थी measurement के लिए. And जितनी भी units को तब use किया जाता था measurement के लिए, they all were non-standard units of measurement. So you have seen sometimes that your grandmother or father or anybody measure the length of anything with the help of arm, that is cubit or hand span. So आपने ये observe किया होगा कि आपकी grandmother है, कोई big person, वो क्या करते हैं किसी भी चीज की लेंथ को अपने आर्म से या हैंड स्पैन से मेजर करने लगते हैं. सो लेंथ ऑफ रूम, इस तरीके से रूम या ग्राउंड की लेंथ को भी क्या फुट स्टेप के थ्रू मेजर किया जाता है. बट दीज लेंथ वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. लेकिन ये लेंथ पर्सन टू पर्सन वेरी करती है बिकॉज डिफरेंट पर्सन के जो फिजिक है वो सभी डिफरेंट होता है. बाय दीज मेथड, अब इन मेथड्स के थ्रू आप किसी भी थिंग को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाओगे. इसीलिए वी नीड स्टैंडर्ड यूनिट्स टू मेजर एनीथिंग. ओके, दिस इज हैंड स्पैन, ये हैंड स्पैन होता है. दिस इज लेंथ ऑफ हैंड, दिस इज फुट स्टेप. ओके, सो ये सारी पहले टाइम पे यूनिट्स यूज की जाती थी मेजरमेंट के लिए, बट दे वर नॉट द एक्यूरेट स्टैंडर्ड यूनिट्स. स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. अब बात करते हैं कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स की मेजरमेंट के लिए. सो 1960 में द जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट रिकमेंडेड अ कॉमन सिस्टम कॉल्ड द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, दैट इज एसआई यूनिट सिस्टम. सो स्टूडेंट 1960 में एक जर्नल कॉन्फ्रेंस हुई वेट एंड मेजरमेंट की एंड उसमें रिकमेंडेशन हुआ कि कॉमन सिस्टम हम सभी को अडॉप्ट करना है वर्ल्ड वाइडली एंड इसका नेम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट और एसआई यूनिट सिस्टम. ओके, तो इस सिस्टम को ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज किया जाता है. एसआई क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल का एक एब्रिविएशन होता है जो उसको हम फ्रेंच में यूज करते हैं. सो नाउ फॉलोइंग यूनिट्स आर अडॉप्टेड इन द सिस्टम. अब डिफरेंट टाइप्स की यूनिट्स को इस सिस्टम के अंडर अडॉप्ट किया गया. जैसे कि लेंथ को मेजर करने की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, मीटर. वेट या मास को मेजर करने के लिए वी हैव किलोग्राम. टाइम को मेजर करने के लिए वी हैव सेकेंड. देन देयर आर सम अदर पॉपुलर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑल्सो. उसके अलावा भी कुछ और पॉपुलर सिस्टम भी हैं मेजरमेंट के विच दे हैव गिवन यू लाइक व्हाट MKS सिस्टम. MKS सिस्टम क्या है, मीटर किलोग्राम सेकेंड. Then CGS system, that is centimeter gram second, and FPS system, that is foot pound second. Okay, now then decimal system of measurement. अब measurement का एक decimal system भी है, यानी कि conversion of unit is also important because sometimes we need to convert a smaller unit into bigger or bigger unit into smaller unit. So units का जो conversion है ये भी होना important है because कभी कभी हमें एक smaller unit को bigger unit पे या bigger unit को smaller unit पे convert करना भी पड़ता है. ओके, सो यहाँ पे एक सिंपल रूल हमें गिवन है यूनिट्स को कन्वर्ट करने के लिए. यू कैन सी दे हैव गिवन यू, दिस इज 1000 जिसको आप किलो कहते हैं, 100 में हेक्टो कहा जाता है, टेंस में डेका कहा जाता है, वंस में ग्राम कहा जाता है, टेंथ में डेसी, 100 में सेंटी एंड थाउजेंड्स में मिली. टेंस में आपका हो गया 10, फिर हेक्टो में 100 एंड किलो में 1000. ओके, वंस में 1 ही रहेगा, फिर टेंथ में क्या हो जाएगा 1/10 दैट इज 0.1. 100 में हो जाएगा 1/100 दैट इज 0.01 एंड 1000 में हो जाता है 1/1000 दैट इज 0.005. So if we take meter as the standard unit, then all this unit towards left of it are larger unit and towards right are smaller units. So अगर आप क्या मीटर को as a standard unit लेते हैं लेंथ की लिए, जो स्टैंडर्ड यूनिट, अगर आप उसे मीटर लेते हैं तो जितनी भी यूनिट्स अब मीटर की लेफ्ट हैंड साइड है वो सारी आपकी लार्जर यूनिट्स होंगी एंड राइट हैंड साइड वाली सारी स्मॉलर यूनिट्स होंगी.
Okay, and when we convert a large unit into smaller unit, then we multiply by 10 in each place. And जब आप एक large unit को smaller unit में convert करते हो तो आप हर एक place पे इसको 10 से multiply करते चलोगे. जैसे कि example है 1 किलोग्राम में कितना होता है 1000 ग्राम होता है. Okay, so when we convert a smaller unit into larger unit, and जब एक small unit को larger unit में आपको convert करना है तो आप हर एक group में उसको किससे 10 से divide कर देंगे. Okay. Now example they have given you 1 gram. 1 gram को किलोग्राम में करना है, so 1 by 1000 that will be equal to 0.001 किलोग्राम. फिर 1 मिलीमीटर को अगर मीटर में करना है तो 1 by 1000 that will be 0.001 मीटर. Okay, तो सिंस मीटर डेसी सेंटीमीटर ये सारे आपको गिवन है मिली सेंटी डेसीमीटर, तो इस मेथड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी भी एक यूनिट को दूसरी यूनिट में काफी इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं. Then next we have fundamental and derived units. So most of the physical quantities are interrelated. Units of many quantities are expressed in the form of units of length, mass and time. So what they are saying कि ज़्यादातर जितने भी physical quantities होती हैं वो सारी interrelated होती हैं, यानी कि many quantities की units को आप क्या दूसरी length, mass and time की form में या उनकी units की form में express कर सकते हैं. एंड ये सारी यूनिट्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं. सो मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड ये सभी आपकी फंडामेंटल यूनिट्स होती है. द यूनिट्स ऑफ अदर क्वांटिटीज, अब बाकी क्वांटिटीज यूनिट्स को जिसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं फंडामेंटल यूनिट्स के थ्रू, उन्हें कहा जाता है डिराइव्ड यूनिट्स. ओके, फॉर एग्जांपल द यूनिट ऑफ एरिया. एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर. सिंस एरिया क्या होता है, एरिया होता है साइड इनटू साइड, दैट इज मीटर इनटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया. द यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड, बिकॉज स्पीड का फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस इज मीटर, टाइम इज सेकंड, तो डिवाइड करके क्या बन गया मीटर पर सेकंड. यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, एंड सो ऑन. नेक्स्ट वी हैव मेजरमेंट ऑफ लेंथ. अब हम लेंथ के मेजरमेंट को डिस्कस करेंगे. सॉरी, तो स्मॉलर लेंथ, अब जो छोटी लेंथ होती है उनको मेजर किया जाता है स्केल मीटर रॉड के थ्रू. ओके, एंड इनके ऊपर क्या मीटर एंड सेंटीमीटर मार्क होता है. यू कैन सी दिस इज व्हाट स्केल. ये क्या है, ये आपका इंच टेप है. लॉन्ग लेंथ आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ इंच टेप, एंड अगर ज्यादा बड़ी लेंथ है तो आप उन्हें इंच टेप के थ्रू मेजर करेंगे. करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, अब लेंथ का करेक्ट मेजरमेंट कैसे होता है इन आवर एवरीडे लाइफ. हम अपनी एवरीडे लाइफ पे वेरियस टाइप्स ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस का यूज करते हैं. जैसे कि मीटर स्केल का आप लेंथ को मेजर करने के लिए यूज करते हैं. एक क्लॉथ मर्चेंट जो है मीटर रॉड का यूज करता है, एंड टेलर आपका टेप का यूज करता है. सो वी मस्ट चूज अ सुटेबल डिवाइस टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट. सो आप ऑब्जेक्ट किस टाइप का है उस ऑब्जेक्ट को सूट करता हुआ ही उसकी लेंथ को मेजर करने के लिए आप कोई भी मेजरिंग डिवाइस का यूज करेंगे. जैसे कि टू मेजर स्मॉल ऑब्जेक्ट, अगर आपको किसी छोटे ऑब्जेक्ट को मेजर करना है जैसे कि पेंसिल, तो उसके लिए आप एक 15 सेंटीमीटर स्केल का यूज कर सकते हैं. While taking measurement of a length, we need to take following precautions. So, किसी भी चीज के मेजरमेंट को लेने के लिए आपको कुछ प्रिकॉशंस देखते हैं. जैसे कि नंबर 1, प्लेस द स्केल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स लेंथ. उस स्केल को आप उस ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में रखेंगे अलोंग विद लेंथ. ओके, इफ द एंड्स ऑफ द स्केल आर ब्रोकन, अगर उस स्केल के एंड्स ब्रोकन है तो आप क्या करेंगे, यू शुड अवॉइड टेकिंग मेजरमेंट फ्रॉम द जीरो. फिर आप जीरो से मेजरमेंट लेना अवॉइड करेंगे, है ना. जीरो मार्क जो होता है स्केल का, एंड उसके लिए आप क्या अदर फुल मार्क ऑफ द स्केल यूज कर सकते हैं. बस आपको क्या करना है, उसके बाद उस मार्क की रीडिंग को सब्ट्रैक्ट करना है उस रीडिंग से जो कि दूसरे एंड पर है. ओके, करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई, आई की करेक्ट पोजीशन भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि मेजरमेंट लेने के लिए आपकी आई एग्जैक्टली कहाँ होनी चाहिए, इन फ्रंट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द मेजरमेंट इज टू बी टेकन. ओके, द नेक्स्ट इज मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन. अब एक कर्व्ड लाइन का मेजरमेंट कैसे लिया जाता है. सो हम स्टूडेंट एक कर्व्ड लाइन का जो मेजरमेंट है वो डायरेक्टली एक मीटर स्केल का यूज करके नहीं ले सकते हैं. सो इसके लिए आपको एक थ्रेड का यूज करना पड़ता है टू मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन. वी हैव शोन यू, आप क्या करना है, यूज अ थ्रेड. आप थ्रेड का यूज करेंगे टू मेजर द लेंथ ऑफ द कर्व्ड लाइन. ठीक है, जैसे कि आप एक लाइन गिवन है कर्व्ड, इसका नाम क्या है AB. सो आपको क्या करना है, आपको अपनी थ्रेड पे एक साइड पे नॉट लगानी है और नियर वन ऑफ इट्स एंड, एंड उस नॉट को आप कहाँ रखेंगे, पॉइंट A पे रखेंगे. राइट, फिर देन प्लेस अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द थ्रेड अलोंग लाइन. फिर थ्रेड के छोटे छोटे पोर्शन को इसी लाइन के अलोंग आपको रखते हुए चलना है. कीपिंग इट टाइट, यूज योर फिंगर्स एंड थ्रेड. एंड उस थ्रेड को हर एक लाइन के अलोंग जैसे आप चल रहे हो तो उसको आपको वहाँ पे टाइटली अपने फिंगर्स या थंब से प्रेस करके उसको वहीं पे प्लेस्ड रखना है. होल्ड द थ्रेड एट दिस एंड पॉइंट. अब इस थ्रेड को आप इस वाले एंड पॉइंट पे होल्ड करेंगे अपने एक हैंड से, और दूसरे हैंड का यूज करके आपको थोड़ा और पोर्शन थ्रेड का स्ट्रेच करना है अलोंग द कर्व लाइन. गो ऑन रिपीटिंग दिस प्रोसेस. इसी प्रोसेस को आपको रिपीट करना है जब तक आप उस कर्व लाइन के दूसरे एंड पर पहुंच नहीं जाते. फिर आपको उस दूसरे एंड पे भी क्या करना है, थ्रेड पे नॉट करना है वेयर इट टचेस द एंड B. नाउ स्ट्रेच द थ्रेड. अब आप क्या करेंगे, उस थ्रेड को मीटर स्केल से अलग
स्ट्रेच करेंगे एंड उस लेंथ को मेजर करेंगे बिटवीन द टू नॉट, एंड वो जो लेंथ आएगी वही क्या है आपकी कर्व लाइन AB की एक्चुअल लेंथ। नाउ नेक्स्ट वी कम टू मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, तो जितने भी मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये सभी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं एंड द स्पेस इज व्हाट इज नोन एज वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर, एक कंटेनर के वॉल्यूम को आप इस तरीके से मेजर कर सकते हैं, दैट मीन्स हाउ मच अमाउंट डज इट कंटेन। अगर आप एक कंटेनर के वॉल्यूम के बारे में बात करें, दैट मीन्स कि उसके अंदर कोई भी एक सब्सटेंस कितनी अमाउंट में आ सकता है। जनरली हम क्या कहते हैं कि दिस ग्लास इज बिगर देन कप, कि भाई ये ग्लास इस कप से ज्यादा बड़ा है। इट मीन्स व्हाट, कि उस ग्लास के अंदर का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू कप, यानी कि उस ग्लास के अंदर जो मैटर है वो ज्यादा आ जाएगा एज कम्पेयर टू कप, और वॉल्यूम ऑफ ग्लास इज मोर देन वॉल्यूम ऑफ कप। यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड, एक सॉलिड के वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो होती है क्यूबिक मीटर। ओके, दैट इज लाइक दिस। ओके, 1 cubic meter, 1 cubic meter क्या है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द क्यूब whose each edge is equal to 1 meter। ठीक है, एक क्यूब कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, अगर उस क्यूब की हर एक एज 1 मीटर है, सो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, दैट विल बी नोन एज 1 cubic meter। ओके, you can see 1 meter cube equals to 1 meter into 1 meter into 1 meter, and 1 meter में 100 centimeter होता है, that means 100 centimeter into 100 centimeter into 100 centimeter। Okay, now this will be equal to what, 10 lakh centimeter cube, that is 10 की power 6 centimeter cube। यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, अब लिक्विड्स के वॉल्यूम की यूनिट होती है लीटर, एंड जो स्मॉलर यूनिट है लिक्विड्स की वॉल्यूम की, दैट इज मिलीलीटर्स। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, एंड 1 मीटर क्यूब में 100 into 100 into 100 सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स। अब लिक्विड्स के वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेसल्स का यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल बीकर, पिपेट, मेजरिंग ग्लास एक्सेट्रा, दे ऑल आर यूज्ड टू मेजर लिक्विड्स। ओके, Now to find the volume of a given liquid, एक given liquid के वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए आप उसको एक मेजरिंग सिलेंडर में पोर करेंगे, and the volume of the liquid is read from the level of the liquid in the measuring cylinder, and फिर उस लिक्विड के वॉल्यूम को उस मेजरिंग सिलेंडर में जहां तक उस लिक्विड का लेवल आया है वहां से रीडिंग से आप मेजर करेंगे। In case of liquid which wet the side of the measuring cylinder, अगर ऐसे लिक्विड्स हैं जो कि उस सिलेंडर के साइड्स को वेट कर देते हैं, जैसे कि वाटर, अल्कोहल, स्पिरिट एक्सेट्रा, सो यहाँ पे लेवल जो है वो कॉन्केव होता है, जिसको आप क्या कहते हैं, मेनिस्कस कहते हैं, एंड द रीडिंग शुड बी टेकन एट द लोअर मेनिस्कस फॉर ऑल लिक्विड्स, एंड जो रीडिंग्स है उनको हमेशा लोअर मेनिस्कस पे फिर लिया जाता है सभी लिक्विड्स के लिए एक्सेप्ट मर्करी। ओके, नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक मेजरमेंट ऑफ टाइम। So we need measurement of time also, हमें different activities में time के measurement की requirement है, जैसे कि as time, duration of school period, time to go to school, time to playing, etc. In olden days, अब पहले टाइम पे लोग क्या करते थे, they did not have watches, तो उस टाइम पर क्या था, हम लोगों के पास watches नहीं थी to measure time, right? तो हम sundials का यूज करते थे to measure time. With the help of shadow of sun, sun की shadow की वजह से क्या किया जाता था, time को estimate किया जाता था on sundial। Some historical sundials, कुछ historical sundials are भी exist करते हैं in भारत। ओके, एंड आप इन sundials को जंतर मंतर which is in Jaipur and Delhi, वहां पर आप देख सकते हैं। You can see in this picture, this is sundial, this is wall clock and this is hand watch। ओके, nowadays, लेकिन आज के टाइम पे due to many inventions, काफी सारे inventions होने की वजह से काफी सारी क्लॉक्स है, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस हैं जो कि डेवलप हो चुकी हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज वॉचेस, इन वॉचेस की हेल्प से आप एग्जैक्ट टाइम क्या कर सकते हो, देख सकते हो एट एनी टाइम एंड एट एनी प्लेस। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम, टाइम की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या होती है, सेकंड्स होती है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स आपको गिवन है टाइम के, लाइक 60 सेकंड, 60 सेकंड्स किसके इक्वल है, 1 मिनट के इक्वल है, 60 मिनट्स आपको 1 आवर के इक्वल होता है, 24 आवर्स इज इक्वल टू 1 डे, एंड 365 कंप्लीट 1/4 डे इज इक्वल टू 1 ईयर। इन लेबोरेटरी में हम स्टॉप वॉचेस का यूज करते हैं। ये वॉचेस आपकी स्टार्ट एंड स्टॉप की जाती है एक्सपेरिमेंट और नीड्स के अकॉर्डिंग, इसलिए इन्हें स्टॉप वॉच कहा जाता है। The next we have measurement of temperature. Okay, so the temperature is a measure of the hotness or coldness of a body. किसी भी एक ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस का जो मेजर होता है उसे टेम्परेचर कहा जाता है, एंड टेम्परेचर को मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर। ओके, थर्मामीटर क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब। थर्मामीटर में ग्लास ट्यूब होती है जिसके एक एंड पे बल्ब होता है। द बल्ब इज फिल्ड विद मर्करी, इस बल्ब के अंदर मर्करी फिल्ड होता है। अ कैपिलरी ट्यूब रन्स थ्रू द लेंथ ऑफ द ग्लास ट्यूब, एंड उसके अंदर एक कैपिलरी ट्यूब भी होती है जो कि उसी ग्लास ट्यूब के अंदर रन करती है। द लोअर एंड, इस ट्यूब का जो लोअर एंड है उस पे 0 डिग्री मार्किंग होती है, दैट इज मेल्टिंग आइस, एंड अपर एंड पे मार्किंग होती है 100 डिग्री सेल्सियस की, जो कि बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर होता है इन अ लेबोरेटरी थर्मामीटर। एंड ये रीडिंग एक लेबोरेटरी थर्मामीटर की है, ना कि क्लिनिकल थर्मामीटर की। ओके, यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स आल्सो।
They have shown you. This is what? This is laboratory thermometer. Okay, जिनको labs में use किया जाता है. And this is clinical thermometer. Clinical thermometer जिसको आप human body temperature measure करने के लिए use करते हैं. Clinical thermometer can measure temperature from 35 degree to 42 degree Celsius. And a clinical thermometer केवल 35 degree से 42 degree Celsius तक का temperature measure करता है. कुछ क्लिनिकली थर्मामीटर्स हैं जिनमें फ़ारेनहाइट स्केल की भी मार्किंग होती है, बिकॉज फ़ारेनहाइट स्केल में जो फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वाटर के, दैट इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. ओके, ये फ्रीजिंग पॉइंट है. एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है जो कि आपका कॉरेस्पॉन्डिंग है टू 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली ऑन सेल्सियस स्केल. द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी का एक नॉर्मल जो टेम्परेचर है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप उसे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में भी मेजर कर सकते हैं. अब कैसे एक सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में एंड फ़ारेनहाइट को सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट किया जा सकता है. सो डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो डिग्री सेल्सियस वाली वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई बाय 9.5 करना है और उसमें 32 प्लस करना है. एंड डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री फ़ारेनहाइट वाली वैल्यू में से -32 एंड मल्टीप्लाई बाय 5/9. ओके, सी एग्जांपल हैव बीन गिवन टू यू. जैसे कि 45 डिग्री सेल्सियस है, इसको हम फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे. तो 45 मल्टीप्लाई बाय 9/5 प्लस 32. Okay, so it will be cut. 5 9s are 45. 9 into 9 plus 32. 9 9s are 81 plus 32 equals to 113 degree Fahrenheit. The next is 70 degree Fahrenheit. अब 70 degree Fahrenheit को आप सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे. So क्या करना है, जो आपका डिग्री Fahrenheit वाला टेम्परेचर है उसमें से -32 मल्टीप्लाई बाय 5/9 डिग्री सेल्सियस. ओके, so 70 minus 32 is 38 मल्टीप्लाई बाय 5/9 and इसको कट करके द आंसर will be 21.11 degree Celsius. Okay, so the chapter is completed over here. I hope you all must have understood about the concept of measurement, that how we can measure the different types of quantities by using different standard units and different devices. Okay, that's all for today. Let's meet very soon in the next class with more new exciting topics. Till then, take care and thanks to everyone.